हमारे देशवासियों को, हमारे जम्मू वासियों को हाथ जोड़ के हमारे सभी सदस्यों की तरफ से, मूवमेंट कल्की की तरफ से जय श्री राम। जैसे कि आज हम फिर अपने समाज के बीच में आए हैं, अपने लोगों के बीच में आए हैं, कुछ बात रखने के लिए आए हैं, कुछ समाज के ही मुद्दे रखने आए हुए हैं। जैसे कि भाई साहब, हम सारी पब्लिक को, हम सारे जानते हैं कि इस टाइम इलेक्शन का दौर चल रहा है और इसी इलेक्शन के दौर में मैनिफेस्टो रिलीज़ हो रहे हैं पार्टीज़ के। उनकी बातें रखी जा रही हैं पब्लिक के सामने कि वो क्या करेंगे अगले 5 सालों के लिए, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, पब्लिक के लिए प्रॉस्पेक्ट वो क्या करेंगे। उसी के लिए हमारी मूवमेंट कल्की आज हमारे सारे सदस्य समाज से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर महाराजा हरी सिंह की स्टेट है, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे ऐसे रिफॉर्म किए हुए हैं जो बच्चा बच्चा जानता है, और इसी के नाम की छुट्टी भी इनकी मिली है। आज हम बात करना जा रहे हैं, एक एनसी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, सारे देखें, मेरे सभी भाई देखें। एनसी पार्टी है, हमारे जम्मू कश्मीर की पार्टी है, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है। इस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे विषय लिखे गए हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे जम्मू वासियों के लिए फेवर में नहीं है। जैसे कि हम ये मैनिफेस्टो लेते हैं, मैनिफेस्टो की हम बात करेंगे। हमारे जम्मू के लोग जानते भी हैं उस विषय में, और हम बात करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो हो नहीं सकता, और जो एनसी पार्टी को दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसी बातें रखने से पहले समाज में सोचें, इस पे समाज में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे भाईचारे में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे समाज में क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने, एनसी पार्टी ने, ये देखें भाई साहब, सारे मीडिया बंधुगण देखें, हमारी पब्लिक देखे, हमारे देशवासी भी देखें, हमारे जम्मूवासी भी देखें। इसमें शंकराचार्य को, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने सरेआम लिखा गया है, शंकराचार्य को हम तख्ते सुलेमान। भाई साहब, जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य ही रहेगा, ना तख्ते सुलेमान होगा और ना हरि पर्वत कोहे मारन होगा। हम किसी की आस्था के साथ नहीं खेलते, और ना हमारी आस्था के साथ खेला जाए, हमारे लोगों की आस्था के साथ खेला जाए। जैसे हमारा भाईचारा जम्मू कश्मीर का, हम प्यार से रह रहे हैं आपस में, वैसे रहा जाए। और दूसरी बातें, जैसे कि इनके मैनिफेस्टो में कुछ बातें लिखी गई हैं, रिपील PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को वापस लिया जाएगा, जो कि इन्हीं के द्वारा लगाया गया है, इन्हीं के नेताओं के द्वारा लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। इनको लगता था जैसे किसी को रखा जाएगा, किसी को हरासमेंट बोल सकते हैं आप शब्द, एनसी के टाइम से इन्होंने PSA लगाया हुआ है हरासमेंट के लिए। बहुत से लोगों को हरासमेंट हुआ, पीछे जानते हैं, मीडियागण भी जानते हैं, हमारी पब्लिक भी जानते हैं किन किन लोगों को कैसे कैसे हरासमेंट की। उसके बाद ये कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ा जाएगा, जो हमारे देश के प्रति दुर्भावना रखते हैं, दुर्कार्यों में, गलत कार्यों में जो वेल्थ हैं, उनको अगर अंदर हैं उनको निकाला जाएगा बाहर, और वैसी ही भावना, वैसे ही शायद पत्थरबाजी शुरू करवाएंगे दोबारा से, ऐसा ही लग रहा है कुछ एनसी के जो मैनिफेस्टो की बातें की जा रही हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगी। भाई, हर किसी को अपने देश में, समाज में अगर कोई गलत कृत्यों में है तो उसको देखना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को दूर करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को रोकना चाहिए, ना कि उनके लिए ईजी ऐसे कानून बनाने चाहिए कि उस कानून से निकल जाएं। तीसरी बात ये कहते हैं अनजस्ट टर्मिनेशन, जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं जम्मू कश्मीर में, जिनको नौकरी से निकलवाया गया गवर्नमेंट में, उनको ये कहते हैं कि दोबारा उनकी नौकरियां लगाई जाएंगी। क्यों भाई? हमारे जो जम्मू के युवा हैं, कश्मीर के युवा हैं, उनको नौकरी दी जाए। जो अनजस्ट टर्मिनेशन कहते हैं, जिनको अनजस्ट टर्मिनेशन कहते हैं, उनकी टर्मिनेशन हुई है। जो मिलिटेंसी में, गलत कार्यों में, सिस्टम के अगेंस्ट जो इन्वॉल्व थे, उनकी टर्मिनेशन की गई है, तो उनको क्या दोबारा से ये वापस लेके आएंगे? उसके बाद ये कहते हैं कि हाईवे पे चेकिंग रोकी जाएगी। हर किसी को देश में, बच्चे बच्चे को पता है, हमारा जम्मू कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे अगर चेकिंग हो रही है, हर चीज़ को एक सिस्टम के साथ लगाया गया है। चेकिंग की वजह से ही हमारे, जैसे आप देख रहे हैं, मिलिटेंसी एक्टिविटी बढ़ गई हुई है। पुलिस वाले, आर्मी वाले, जितने भी एजेंसीज हैं, अपनी जान पे खेल के अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम चेकिंग रोक दें। भाई साहब, चेकिंग रोकनी है
तो उनकी रोकें, जो मंदिरों में जा रहे हैं, जो अपने गुरुद्वारों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उनकी रोकें, ना कि हाईवेज़ पे रोकें, यहाँ पे रोकें। उसके बाद ये कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, लेकिन इनसे एक सवाल पूछा जाए, कश्मीरी पंडित 1990 में जब निकले थे तब एनसी का राज था, एनसी की गवर्नमेंट थी, इन्हीं का सिस्टम था भाई साहब, इन्हीं का सिस्टम था। तो ये क्या कर रहे थे? प्रशासन इनकी थी, एजेंसीज इनकी थी, पुलिस इनकी थी, सिस्टम इनका था। इनसे उस टाइम क्यों नहीं रोका गया माइग्रेशन? किसी और स्टेट में, किसी और नहीं, इन्हीं की स्टेट में, इन्हीं के देश में, हमारे देश में हुआ था। और दूसरा ये सबसे बड़ा पॉइंट कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, पत्थरबाजी, इसका मतलब पत्थरबाजी वापस लाएंगे। जैसे पहले सिस्टम चलता था, 6 महीने श्रीनगर बंद रहता था, बच्चे को पता है। हमारी कश्मीर के लोगों से, श्रीनगर के लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि जब से 370 टूटा है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है और हमारे बच्चे आराम से स्कूल जा रहे हैं, कर्फ्यू का किसी का डर नहीं है। ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद हमारे कांग्रेस वाले भी कहते हैं हम इनके सपोर्ट में आएंगे। पूरे देश में इसके प्रति एक बहुत क्रोध चल रहा है, रोष चल रहा है। और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ऐसी भावना, ऐसी बात नहीं करें जिससे हमारी पब्लिक में रोष व्यक्त हो। और हमारी स्टेट में जिस तरह की बातें हो रही हैं, हमारी स्टेट को, इसको, माहौल को, भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश नहीं की जाए। दूसरी पार्टियों से भी, पीडीपी का भी हमने पढ़ा, वो भी कहते हैं कि 370 को हम समर्थन करते हैं। अगर 370 को भाई साहब समर्थन करते हैं, इसका मतलब पुराना जैसे रहेगा, 2 एजेंडों का विधान और भी जो चीज़ें बातें हैं वैसे उसको सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर का माहौल दोबारा ख़राब हो सकता है। जैसे पहले पत्थरबाजी होती थी और हरकतें होती वैसे होंगी। इसलिए हम इंडिविजुअल, हमने इसको प्रोटेस्ट करें या जिस तरह समझ लें, हम पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं इसके ज़रिए। 370 के समय में बहुत से गलत काम हुए हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी गलत सिस्टम के प्रति, गलत कानून के प्रति, उनको रोका गया, उनको अंदर ठोका गया पीएसए के अंदर। इसीलिए आज के टाइम में हम कल की मूवमेंट की तरफ से पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं, सोच समझ के वोट दें। जो भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो इशू करती है, जो भी पार्टी, हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, जो भी कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो इशू करती है, सोच समझ के दे, जिससे हमारा आपसी भाईचारा भी बना रहे और हमारा जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब नहीं हो और हमारे युवाओं को रोज़गार मिले और सब शांति से चले। जय श्री राम। श्री राम। मैं ये आपको जवाब देना चाहता हूँ इसका, जो भाजपा के राज्य में आप कह रहे हैं नाम चेंज किए, नाम चेंज नहीं किए गए। वो नाम उस टाइम चेंज हुआ था जब मुगलों के टाइम समय के वो नाम चेंज हुए थे, उन्होंने वापस वही नाम रखे हैं। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो पुराना उसका इतिहास था, आप पढ़े, आपको सब उसमें मिलेगा। हमने पुराने नाम अपने पुराने वापस लाए हैं। हमने जो मुगलों के टाइम में जो अत्याचारी आए थे, जिन्होंने यहाँ पे अन्याय किया था, उनके टाइम जो समय में जो नाम चेंज किए, वही नाम हमने वापस लाए हैं। इसमें हमने कोई गलत नहीं किया। हम उनको अगर आप बोले गलत है तो कैसे गलत है? पुराने नाम वापस आए हैं, कोई गलत नहीं है इसमें।